हेलो, आई एम अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको आपका जो रैंक है वो पता चल चुका है। अभी जो है आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से होंगे जिन्होंने इस बार पहला बार नीट दिया है, और हो सकता है कि आपका ये सेकंड अटैम्प्ट हो या फिर हो सकता है फिफ्थ अटैम्प्ट हो। तो हो सकता है आपने 7 बार नीट दे दिया, 8 बार नीट दिया, तो हर तरह के स्टूडेंट आई थिंक देख रहे हो, ठीक है। अब बात है कि हो सकता है कि आपका जो मार्क्स है वो बहुत ही अच्छा है, एंड अच्छा मतलब कि अगर आपका मार्क्स 35,000 से भी नीचे है तो फिर आपको तो एक कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट एमबीबीएस अगर नहीं भी मिल रहा है तो अगर आपका रैंक 60,000 के अंदर है, मतलब 60,000 से भी नीचे रैंक है, तो गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आपका कैटेगरी जनरल है, ठीक है। एंड अगर आप प्राइवेट स्टेट कोटा में लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया है कि प्राइवेट स्टेट कोटा में भी 60,000 65,000 तक अगर आपका रैंक होता है, मतलब आया है, तो फिर आपको जो है फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज मिल जाएगा प्राइवेट स्टेट कोटा में। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, देखो, नए कॉलेज जो है इस बार भी खुलने वाले हैं, जो कि पिछले साल भी बहुत सारे जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए थे, आपको पता ही होगा। कुछ सेकंड राउंड में ओपन हुए, कुछ मॉप अप राउंड में, एंड लास्ट राउंड में भी ओपन हो सकते हैं, जिसको हम मॉप अप राउंड, जिसको हम स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं, ठीक है। तो बात यह है ना कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हो सकता है कि 60,000 तक जाए या फिर 65,000 तक जाए प्राइवेट स्टेट कोटा में, प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन अगर आपका रैंक मानो 70,000 है, 74,000 है, या फिर 64 65,000 ऐसा कुछ है, 80,000 तक भी है, फिर भी आपको क्या काउंसलिंग करवाना चाहिए? मैं कहूँगा हाँ, करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? देखो, आपका मार्क्स अगर मतलब थोड़ा नीचे भी आ रहा है, आपका रैंक अगर इस तरह का कुछ आ रहा है, जैसे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना है, तो फिर मैं कहूँगा एक मिनिमम, अगर मैं रैंक कहूँगा, अगर आपका 50,000 भी रैंक है ना, फिर भी मैं कहूँगा कि आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाए। अगर वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा तो राउंड 1 में जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ राउंड 1 में 1 लाख तक गया था, और सेकंड राउंड में ये बहुत ही नीचे गया था। तो जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने राउंड 1 में काउंसलिंग करवाया था, उन लोगों को मिल गया था। और बहुत सारे बच्चे ने ये सोचा कि 1 लाख के मतलब 1 लाख तक तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं, तो जिनका 60,000 70,000 80,000 90,000 तक जिनका रैंक था, उन्होंने काउंसलिंग ही नहीं करवाया, तो उन लोगों को कॉलेज नहीं मिला। जो कि उन लोगों को कॉलेज मिल जाता, लेकिन उन लोगों ने काउंसलिंग ही नहीं करवाया, ठीक है। काउंसलिंग करवाना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका रैंक थोड़ा नीचे भी है, जैसे 50,000 से नीचे है, 55,000 से नीचे है, तो जरूर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए आप जरूर पार्टिसिपेट करो। अगर आप बीडीएस में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट बीडीएस के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आपका रैंक जो है वो 70,000 के नीचे है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जरूर पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के लिए भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और जैसे कि मैंने बताया, प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए आपका रैंक अगर 1 लाख के अंदर भी है ना, फिर भी आप जो है सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक जरूर प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए सोचो। और प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के लिए तो बहुत ही नीचे जाता है। तो अगर आपका पास मार्क्स भी है, कि जितना मार्क्स लगता है पास करने में, मानो आपका अगर 12 लाख 11 लाख रैंक भी है, तो फिर भी मिल जाएगा आपको। लेकिन प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा में फीस बहुत ही ज़्यादा रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प लगे तो कमेंट सेक्शन में मैं जो अपना व्हाट्सएप नंबर है वो डाल दूंगा, तो उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, ओके। और मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, जहाँ पर कि स्क्रीन में जब मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर मैं जो है एक अच्छे से दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन में ही कि हाँ कैसे बेड काउंसलिंग सर्विस लिया जाता है। तो आप कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से मतलब हमारे से क्या कर सकते हो, जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो करवा सकते हो, मैं पेड काउंसलिंग करवा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे को जो है हर साल कॉलेज नहीं मिलता। तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ आपका जो है आपको कॉलेज मिल सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से काउंसलिंग नहीं करवाया, इसीलिए आपको कॉलेज नहीं मिला। तो ये नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग बहुत ही अच्छे से करवाना होगा। राउंड 1 राउंड 2 राउंड स्टे वैकेंसी राउंड, सारे राउंड में जो भी प्रोसेस है वो भी बहुत ही अच्छे से करवाना होगा, ठीक है। और काउंसलिंग जो है अभी रिजल्ट आ चुका है, ऑल इंडिया का काउंसलिंग कुछ दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा। एंड उसके बाद जो है 10-15 दिन बाद ऑल इंडिया के स्टेट का भी जो काउंसलिंग है, वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि जैसे आपके कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स में आपको काउंसलिंग
में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से कोर्स में कितना रैंक चाहिए जिससे कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इन सब के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और बाकी वीडियोस जो मैं डालता रहता हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। अब बात यह है कि जैसे मैंने बताया, ये फैक्ट सब बताया, ओके, और बाकी कट ऑफ के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत कुछ बताया है। और आपके पास देखो, अगर आपका मार्क्स थोड़ा नीचे भी आ रहा है तो गवर्नमेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे BA MS BHMS है, उसके बाद वेटनरी में आप जा सकते हो। तो ये सब जो है, ये सब भी आपके पास अवेलेबल रहता है, इन सब में आप जा सकते हो, ठीक है। और बाकी दूसरी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, जैसे OBC कैटेगरी या फिर EWS या फिर SC ST कैटेगरी से, तो उन लोगों का कट ऑफ और भी नीचे जाता है। जैसे SC का कट ऑफ बहुत ही नीचे जाता है। लास्ट ईयर SC का कट ऑफ जैसे बहुत ही नीचे गया था, 1,60,000 तक जाता है, गया था, ठीक है। और अगर SC का प्राइवेट स्टेट कोटा का मैं बताऊँ तो 2,20,000 तक गया था। एंड ये अगर मैं बताऊँ BDS के लिए, गवर्नमेंट BDS में 1,90,000 तक गया था। तो इस तरह का अगर आपको रैंक है तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। एंड EWS में कट ऑफ बहुत ही नीचे गया था, तो इस साल भी हो सकता है कि बहुत ही नीचे जाएगा। तो आपको तो चांस लेना पड़ेगा ना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपसे मतलब जिनका रैंक ज़्यादा आया है, ठीक है, उन लोगों को कॉलेज मिल जाए, और आपका रैंक कम आया है फिर भी आपको ना मिले। आपका अच्छा मार्क्स हो फिर भी आपको हो सकता है कि ना मिले, अगर आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं करवाते हो। तो काउंसलिंग के लिए जो है हेल्प ले लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और देखो, मैं धीरे धीरे आपको सारा कुछ समझाता रहूँगा कि ये स्टेट मेरिट लिस्ट क्या होता है। स्टेट, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कि हाँ, स्टेट मेरिट लिस्ट से कैसे पता चलता है कि स्टेट का रैंक क्या है, और ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक का डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने समझाया हुआ था, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, ओके। उसके बाद देखो, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा ये भी मैं बता दूंगा, आज या कल में, मतलब कितना दिन और लग सकता है काउंसलिंग स्टार्ट होने में, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाना शुरू कर देना पड़ता है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त लगता है। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, जो भी कॉलेज आपको डेजिग्नेटेड दिया जाएगा वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, सारा प्रोसेस जो है तो सिक्वेंशियली चलता रहता है, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग भी आपको करना पड़ता है, उसके बीच में ही एक प्रोसेस आता है। चॉइस फिलिंग में आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। तो जो कॉलेज आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो कॉलेज आप पहले रख सकते हो, उसके बाद सीक्वेंस वाइज बाकी कॉलेजेस आप रख सकते हो, ठीक है। तो जो कॉलेज आप पहले रखोगे उस कॉलेज में आपका एडमिशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, और वो मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा अगर आपका मार्क्स अच्छा रहता है, अगर आपका रैंक जो है कम रहता है, ठीक है। अब बात यह है कि जैसे EWS कैटेगरी का कट ऑफ कम गया था पिछले साल, तो हो सकता है इस साल जो है कम ही रहे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपका पिछले साल जितना गया था उस तरह का रैंक आ रहा है तो ज़रूर आप पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में, ठीक है। और ST के लिए बहुत ही कम जाता है। OBC A OBC B कैटेगरी के लिए जनरल के लगभग आसपास ही रहता है कट ऑफ, तो उसके लिए मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ। आप अगर चाहें तो मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है कॉमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर एडमिशन के लिए पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ, प्राइवेट कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, प्राइवेट कॉलेज में जो स्टेट कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा का जो हॉस्टल है वो कंपलसरी रहता है, मैंडेटरी रहता है कि नहीं रहता है, जो एकेडमिक्स है वो कैसा रहता है, एंड देन अदर्स बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं जो कि कंसिडर करके उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा वेस्ट बंगाल में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल चुके हैं, और इस बार भी 2-3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो है वो ओपन होने वाले हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में पता नहीं, हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस में सीट इंक्रीज़ हो जाए, तो वो भी फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे तो वेस्ट बंगाल में पता ही है कि कट ऑफ जो है वो लो जाता है, ठीक है। मतलब ऑल इंडिया कोटा में जितना जाता है उससे कम ही जाता है जो कट ऑफ है वेस्ट बंगाल में। एंड सेकेंड राउंड मॉक राउंड तक जो है ये नीचे जाएगा। तो अगर आप चाहें तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं सब कुछ आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा जो भी है, जैसे कि डोमिसाइल परफॉर्मा, बॉन्ड फॉर्मेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैं स्क्रीन में आपको सब कुछ दिखाऊंगा एंड अच्छे से सब कुछ बताऊंगा। अगर वो सब आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं उसका PDF आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और कैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कैसे क्या डिफरेंस आता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ओके। और चलो, बाकी जो भी है मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको बताता रहूँगा वीडियो के थ्रू। तो जो है चैनल को आप फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और
कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। अभी जो है, अभी से जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो काउंसलिंग का, क्योंकि बाद में जाके आपको ही दिक्कत होगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिर जो है हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर हो सकता है कि आपको पैसा जो है जुगाड़ करना पड़े, या फिर और कोई दिक्कतें आ सकती हैं। तो बैंक गारंटी एंड देन अदर्स बहुत सारे चीज़ें रहते हैं वहाँ पर, तो इन सब कुछ को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझे पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, अभी बाय।